रिकॉर्डिंग भी ऑफ थी। हाँ आ गया अब आ गया। Yes. हाँ अब करो ये अब यस अब रहा। ये देखो दिमाग चल रहा है आजकल, जाको मारे साइया रख सके ना कोई। So B option. हाँ दैट्स इट, क्योंकि जैसा बी स्टेटमेंट बोल रहा है ना उससे उसका सेट नेगेटिव हो जाएगा। देख ध्यान से, बी जैसे बकवास कर रहा है बी वाला स्टेटमेंट, ठीक है, इट्स डिपेंडेंस ऑन पी इज लीनियर एट ऑल प्रेशर, मतलब ये चलता ही जाएगा ऐसे, और फ्यूचर में जेड की लो नेगेटिव आएगी। गजब, देखी गया ये तो, ए का समझ में आता है, पर बी कहीं ना कहीं तो डेविएट कर देगा। ज्यादा प्रेशर कोई हैंडल नहीं कर सकता, रियल गैस भी नहीं। ठीक है, अब सी भी पढ़ लो, सी ऑप्शन भी देख लो, अगर समझ में आया तो बताना। देखो ना, एक पॉइंट आ रहा है इंटरसेक्शन का, इस पॉइंट पे z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। प्रथम क्या कर रहा है? हाय हेलो सब ठीक है ना? प्रथम क्या कर रहा था? सही है। से ढूंढ रहा था कुछ। वीडियो क्यों ऑन किया? क्या लाइट ऑन करता कैमरे की? खैर जानते, छोड़। सो मोबाइल कहीं पे रखा तो हाथ लग गया। ओके ओके ठीक है, चलो z इक्वल टू 1 हो गया, तो कोई खास नहीं, जो पीवी इक्वल टू एनआरटी है उसको इक्वेट कर देंगे अपन पी ए स्क्वायर वॉट एवर जो इक्वेशन है, और ए और बी आ जाता है उससे। अगला टॉपिक वैसे वही है। तो सब लोग स्टेटमेंट रीड करके बता पाए कि आंसर बी है, कोई अटका तो नहीं इस क्वेश्चन में? एनीबडी स्टक इन दिस क्वेश्चन? नो सर। ओके, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड ही आएगा, जो ग्राफ वाला आता है, सही से कर लेना है इसको। अब भाई अगले टॉपिक पे आते हैं, नॉट लिक्विफिकेशन, एक चीज बच रही है जो भी बताया इसने, द वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट। मान लो हमारे पास 1 मोल रियल गैस है, नॉर्मल, हमारे पास 1 मोल रियल गैस है, बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है। तो ये होगी इक्वेशन, इसको हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लिख देते हैं। और इस पूरी इक्वेशन को v बाय आर टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। v बाय आर टी से मल्टीप्लाई करने का पर्पस पीवी वो निकालना है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ध्यान से देखो, जीपी है, जीपी का
सम टाइप्स देखो ध्यान से, a अपॉन a माइनस r, where r is less than a, r by a is less than 1, right? GP है, Yes. तो z इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस b माइनस a बाय RT इंटू 1 बाय v प्लस b स्क्वायर बाय v स्क्वायर प्लस b क्यूब बाय v क्यूब एंड सो ऑन। इसी महान चीज को कहा जाता है द वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट। अच्छा, तुम में से कितने लोगों ने पहली बार इसको प्रोनाउंस वायरल किया था? किसी ने? अगर पढ़ा हो ऑब्वियसली तभी। मुझे पता है 11th में नहीं पढ़ाया गया था, मैंने वो 2 क्लास ली थी जिसमें नींद ज्यादा आ रही थी, पढ़ाई कम हो रही थी, तब बताया था। उससे पहले का कहीं पढ़ लिया हो तो कितने लोगों ने इसको वायरल पढ़ा हुआ है, नॉट वीरियल? मतलब रीड करते करते वायरल निकल गया मुंह से। शर्म की बात नहीं, मैंने भी यही किया था, इसलिए कह रहा हूँ। वायरल इक्वेशन ऑफ स्टेट वीरियल होता है बेसिकली। अब इसका पर्पस एक ही है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कौन सा कोएफिशिएंट देकर रखा है, फिर सॉल्व करो। ये सेकंड कोएफिशिएंट है, ये थर्ड कोएफिशिएंट है, और ये फोर्थ कोएफिशिएंट है। इसका एकमात्र यूज जो आज तक मुझे बहुत लॉजिकल लगा था वो व्हेन रियल बिहेव लाइक आइडियल। Second coefficient 0. करेक्ट। एक तो भाई बहुत नॉर्मल तुमने पढ़ा हुआ है कि देखो जो ग्राफ था, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन, एक तो क्लियर है कि एक कंडीशन जो है वो तो है p टेंड्स टू 0। एक तो ये कंडीशन है बहुत सही। नॉर्मल प्रेशर पे कभी हाँ होता तो है, दिख रहा है मुझे एक इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पे z की वैल्यू 1 आ रही है। अब अगर इसमें z की वैल्यू 1 पुट करो तो ये बाकी सारा का सारा क्या हो गया? 0। 0. ठीक है, जब z की वैल्यू 1 पुट कर दी तो बाकी की पूरी जो वीरियल इक्वेशन लिखी है हम लोगों ने तो प्यार से, b माइनस a बाय RT इंटू 1 बाय v, ठीक है, प्लस b स्क्वायर बाय v स्क्वायर प्लस b क्यूब बाय v क्यूब प्लस इक्वल टू 0। अब सुनो, 1 बाय वी के सामने 1 बाय वी स्क्वायर 1 बाय वी क्यूब नेग्लिजिबल होगा। हाउ एम आई सो श्योर? इट इज शोइंग आइडियल बिहेवियर। करेक्ट। ए और बी का वजूद ही खत्म हो चुका है। करेक्ट। तो बी इतना छोटा हो जाएगा कि बी क्यू स्क्वायर बाय वी स्क्वायर बी क्यूब बाय वी क्यूब जो है, ये सारे के सारे एंटिटीज क्या हो जाएंगे? नेग्लिजिबल। बचा क्या हमारे पास? बचा क्या हमारे पास? b माइनस a बाय RT इक्वल टू 0। इससे हमारा टेम्परेचर आ गया a अपॉन RB। इसे कहते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स, हाँ। अरे कपिल, तू है क्या? ये भी सो ही रहा हो। वासु, वासु कपिल दोनों हो गया यहाँ पे? Yes, sir. अच्छा वासु है, कपिल नहीं है। है? एक मिनट। वासु गर्ग तो है।
कपिल बंसल कहाँ गया? नहीं है, सो रहा होगा फिर से, बंक मारा सर। बंक मार रहा है पक्का। नहीं तो उससे उसे पूछवा था तुम लोगों को, मैंने बॉयल सॉ लिखवाया एंड 80% क्लास ने ये लिखा था। चलो अच्छी बात है। एक बात तो क्लियर हो गई, टीचर की लाइफ बड़ी हार्ड होती है, इंस्ट्रक्टर की और हार्ड होती है, जो लिटरली कुछ एम्बिशन लेकर पढ़ा रहा होता है तो बाप रे। खैर, अब आखिरी चरण पे आते हैं, लिक्विफैक्शन। ओके, मॉलिक्यूल दो प्रकार के होते हैं, एक तो गैस होती है और एक वेपर होता है। अगर गैस के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाए, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाए तो ये क्या हो जाती है? कंप्रेस्ड गैस। वेपर के ऊपर अगर एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाए तो ये बन जाती है लिक्विड, कंप्रेस्ड गैस और व्हाट, लिक्विड। करेक्ट? तो डिफरेंस पता लग गया गैस और वेपर के बीच में सब लोगों को? ओके। Yes. इन दोनों के बीच में एक थिन लाइन होती है, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल कंडीशन या फिर क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर है टेम्परेचर तो क्या है? गैस। गैस को जितना भी प्रेशराइज करो वो कंप्रेस्ड गैस ही बनेगी, लिक्विड नहीं बनेगा। क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे क्या है? वेपर। वेपर पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर एक्सर्ट करते जाओ, वो क्या बन जाएगा? लिक्विड। ये महाशय एंड्रूज ने बताया था कि अपने कर्व से कि वो पॉइंट कहां पे आता है। मैं एक बार से दिखाता हूं बस, एंड्रूज कर्व पे चलना हट। हाँ, हे भगवान, ये क्या आ गया? रियल गैस, ये भी लिखना पड़ेगा। पता नहीं कौन सी ग्राफ आ गया था, मैं देखे टेंशन में आ गया। ये कब पड़ गया? ये कब पढ़ेंगे बैठ के? मिला 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 मिला। अच्छा डायग्राम दिखाओ यार कोई, एक मिनट। दो मिनट गाइस, 2 मिनट। इमेज सर्च, हाँ मिल गया। ओह, एनसीईआरटी मिल गया, थैंक गुडनेस, बेस्ट। ओके, सबको ग्राफ दिख रहा है? सबको ग्राफ दिख रहा है? यस।
Yes, sir. ये बेसिकली जो ग्राफ है ये सारा का सारा है आइसोथर्म्स। जितने भी प्लॉट हैं ये क्या है, आइसोथर्म्स है। अब देखो, एक तो क्रिटिकल टेम्परेचर बोला इन लोगों ने कितना, 30.98। अगर इससे ऊपर का टेम्परेचर लेते हैं, 31 हो गया या 50 हो गया, देखो प्रॉपर तरीके से पीवी इक्वल टू कांस्टेंट को फॉलो कर रहा है। मतलब नॉट एग्जैक्ट पैराबोला क्योंकि रियल है ना, बट फॉलो कर रहा है। देखो वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर भी उसी इक्वेशन के हिसाब से कम होगा एंड वाइस वर्सा, राइट? है ना? एट टेम्परेचर ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर, एवरीवन कैन सी दैट। एक लोअर टेम्परेचर लेते हैं 13.1। अब 13.1 में ध्यान से देखना क्या है, इस टेम्परेचर पे हम स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से। ओह, इनने एक मार्क का देकर रखा है शायद, 21.5 लेते, सॉरी, हाँ समझाना इजी हो जाएगा, 21.5 लेते हैं। अब देखो ए से बी, जब वॉल्यूम कम कर रहे हो तो प्रेशर भी अच्छे खासे रेशियो में उसी के साथ चेंज हो रहा है, राइट? लाइक अ कर्व, करेक्ट? यस और नो? Yes, sir. यहां पे ये एज अ गैस बिहेव कर रहा है, जो प्रॉपर इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, इवन इफ टेम्परेचर इज लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है वॉल्यूम ज्यादा हो इस चक्कर में। अब जैसे ही वो क्रिटिकल बाउंड्री के पास आए, जो बाउंड्री बनी है ना, जैसे ही उसने बाउंड्री को पार किया, यहां पे क्या बन गया, बी से सी के बीच में क्या बन गया, ये वेपर। अब नोटिस करो, वॉल्यूम कम भी करते जाओ, प्रेशर में कोई खास चेंज नहीं आया, राइट? जब वेपर बना तो वॉल्यूम चेंज के साथ प्रेशर का चेंज क्या आया, 0। क्योंकि मैंने कुछ बताया था वेपर प्रेशर के बारे में। वेपर प्रेशर सिर्फ एक ही चीज का मोहताज है, टेम्परेचर का। टेम्परेचर बदलोगे तो वेपर प्रेशर चेंज होगा। वेपर प्रेशर वॉल्यूम के साथ किसी भी वेपर का चेंज नहीं होता, राइट? यस। ओके, अब लास्ट में देखो सी से डी, डी से जो भी आगे बढ़ रहा है वो, लास्ट में देखो सी से डी। सी से डी में तुम नोटिस करो प्रेशर का चेंज कुछ ज्यादा ही लार्ज है, देखो। और उसके करेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम का चेंज जो है वो बहुत कम है। मतलब देख रहे होगे कि सी से डी जाने पे जो प्रेशर का चेंज है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू चेंज इन वॉल्यूम। ऐसा कौन से स्टेट में होता है कि प्रेशर कितने बड़ा तो कंप्रेसिबिलिटी ना के बराबर होती है? Liquid. लिक्विड या सॉलिड, ठीक है। तो यहां पहले गैस था ए से बी से सी क्या बना, वेपर। बी से सी क्या बना, वेपर। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब सी से डी इतना कम कंप्रेशन हुआ है इतने हाई प्रेशर के बावजूद, तो सी से डी ये कौन से स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। तो ये सीधा क्वेश्चन इस पे आता है एंड्रूज कर्व पे अगर आएगा तो, कि मार्किंग कर दियो, बताओ कौन सी चीज किस स्टेट में है। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, यहां से लेकर यहां तक, ये वाला इधर, ये लिक्विड स्टेट है, ठीक। ये वाला स्टेट जो है यहां बीच में जो कर्व्ड है, ये वेपर स्टेट है। और इसके ऊपर सब कुछ कौन से स्टेट में है, गैसियस स्टेट पे, ठीक है। क्लियर है सब लोगों को एंड्रूज का लीड Yes, कैसे करना है? sir. ओके, एन अवस्थी में क्वेश्चन था इसलिए मैंने पढ़ा था, नहीं तो मैं वो भी नहीं पढ़ता मैं, ठीक है। रीड कैसे करना है एंड्रूज कर्व को। अब मेन है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल टेम्परेचर सबको पता ही है, इस टेम्परेचर के नीचे अगर कोई चीज हो तो वो लिक्विफाई हो सकती है।
अगर ऊपर हो तो डेफिनेट है, लिक्विफाई होने के कोई चांस नहीं। क्लियर है? देखो नीचे, नोटिस करो, जो क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे था, अगर वो गैस के फॉर्म में भी था, उसे कंप्रेस करते गए करते गए करते गए करते गए, एक पॉइंट है जहां वो क्या बन गया, वेपर। वेपर को कंप्रेस किया, कंप्रेस किया, कंप्रेस किया, कंप्रेस किया, क्या बन गया वो, लिक्विड। ठीक है, ऊपर ऐसा कुछ सोर्स ही नहीं है, ऊपर ऊपर एक भी जगह नहीं है। हाँ, कुछ बोल रहा था कोई, कोई कुछ पूछ रहा था। ठीक है, अच्छा इसको डिफाइन कैसे करोगे? बहुत सिंपल डेफिनेशन से कह रहा हूं मैं। प्रेशर एंड वॉल्यूम measured at critical conditions. अच्छा, इस ग्राफ में एक चीज देख के बताना जरा मेरे को। सबने ग्राफ देख लिया एक बार, सब लोगों ने? ठीक है, सबने ग्राफ देख लिया सब लोगों ने, एवरीवन? Yes, sir. जहां क्रिटिकल प्रेशर दिया है, क्रिटिकल वॉल्यूम दिया है, क्रिटिकल टेम्परेचर देकर रखा है। ठीक है, देखो ग्राफ में। तो मुझे बताओ, एट क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल टेम्परेचर, dp by dv एंड d स्क्वायर p by dv स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? देखो, 0 जीरो। Zero. बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, थोड़े टाइम के लिए सही, पर बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है यहां पे। तो ये हमारा बेसिस है इन तीनों की वैल्यू निकालने का। अब P इज इक्वल टू RTC बाय V माइनस B माइनस A अपॉन V स्क्वायर, राइट? यस और नो? यही है? Yes, sir. ओके। Yes, sir. एट क्रिटिकल टेम्परेचर बोला, इसलिए मैंने T इक्वल टू T ले लिया। अब इसको dp बाई dv कर दो, क्या आएगा? माइनस RTC V माइनस B का स्क्वायर, करेक्ट? Yes, sir. यही होगा। ओके, अब इसका प्लस 2a अपॉन वी क्यूब, इसको रख दो इक्वल टू 0, इसको रख दो इक्वल टू क्या, 0। अब जब इसको सॉल्व करोगे, ये पहला डिफरेंशियल है, इसको सॉल्व करो, एक वैल्यू आएगी v के रिस्पेक्ट में, एक वैल्यू आएगी ना सॉल्व करने के बाद, करेक्ट? उसको सेकंड डिफरेंशियल में पुट किया जाता है। एट क्रिटिकल टेम्परेचर dp बाई dv 0 है, इसको सेकंड डिफरेंशियल में पुट किया जाता है वैल्यू को, एंड अगेन इक्वल टू 0 रख देते हैं। v तो अब आ ही गया ना, v तो अब आ ही गया है टीसी के फॉर्म में, यस और नो? Yes, sir. इसको सॉल्व करके v तुम्हारा टीसी के फॉर्म में आ गया है। सेकेंड डिफरेंशियल में v की वैल्यू रख दी जाती है, RTC सॉरी प्लस 2 RTC अपॉन v माइनस b का क्यूब माइनस 6a अपॉन v की पावर 4 इक्वल टू 0। यहां v को t के फॉर्म में रख दिया, और जब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग तुम्हें मुबारक हो, मुझे मेरा मन नहीं कर रहा है, मैंने एक अलजेब्रा वाला तरीका अपनाया था, बट
आई हैव टू शो यू दिस एज वेल। TC इक्वल टू आ जाता है उसके बाद 8A/27 RB। ठीक है, इसको पुट करते हैं V वाली इक्वेशन में तो VC आ जाता है 3B। इसको पुट करते हैं इस पहली वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में TC को और VC को, तो उससे आ जाता है PC। एक तरीका तो ये है डिफरेंशियल वाला, ठीक है ना, इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है। तो दूसरा मैंने क्या किया था, दूसरा बड़ा सिंपल रखा मैंने, V इक्वल टू VC पे रखना अपने को, T इक्वल टू TC है, V इक्वल टू VC होगा। इसको मैं इस फॉर्म में ले आया। ये बन गई इक्वेशन, ये बन गई एक इक्वेशन, ठीक है। दूसरा जो अपनी रियल गैस इक्वेशन है, क्रिटिकल कंडीशंस पे, इसको मैं इस फॉर्म में ले आया, V क्यूब माइनस क्या क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट तो पता है V, और फिर V के फॉर्म में क्या आएगा, V के फॉर्म में आ जाएगा, इसको V क्यूब आ गया, यहाँ पे क्या आएगा, इधर पे सॉल्व करेंगे इसको तो ये था, पूरे को V स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो PC V क्यूब आ गया था, AV स्क्वायर आ गया था, AV स्क्वायर आ गया था क्या, और PCB RTC सही है, सर AV ए है, हाँ सॉरी, हाँ क्या, सर ये कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं हम? बताने के लिए कि कहाँ से आए क्रिटिकल कंडीशन। मान लो भूल भाल गए वहां पे एग्जाम के दिन, काफी टाइम होगा, फॉर्मूला निकल के सॉल्व कर लेना, ठीक है। सर अगर वो भूल गए ये भी भूल जाएंगे। ये क्यों भूलेगा बे, कौन बकवास के ये भूल गएंगे, तो फिर वो क्यों भूलेंगे? एक मिनट, ये कौन बकवास कौन कर रहा है, ये बताओ पहले मुझे, क्या सर? ये बकवास कर कौन रहा है कि फॉर्मूला भूल गए तो डेरिवेशन भूल जाएंगे, ऐसा कौन होता है, ऐसा कौन होता है प्रथम। पहले तो, प्रथम ऐसा कभी हुआ है आज तक? फॉर्मूला ही नहीं भूलते। वो मेरी सहूलियत है अगर ऐसा नहीं करते हो तो, ठीक है। बाकी देखो ओके। सिंपल है, क्रिटिकल कंडीशन पे रखो, क्रिटिकल कंडीशन पे रियल गैस को रख दो, कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर दो, अपने आप तुम्हारी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। एक्चुअल तरीका तो ये डिफरेंशियल वाला है, बट लंबा खींचेगा। अगर मान लो भगवान ना करे, ये एक तो देखो ये वाला नहीं भूल सकते, ये याद रहेगा, ये नहीं भूल सकते, मेरे को इन दोनों का रिस्क है। अगर भूल जाते हो तो वहां पे क्वेश्चन छोड़ के मत आना, एडवांस का पेपर होगा, कर लेना, हो जाएगा, एश्योरिटी रहेगी, ठीक है। यस सर। चलो दैट्स ऑल फॉर रियल गैसेस। एक आती है रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, लास्ट है, उसका एक ही क्वेश्चन देखा है मैंने अनावस्थी में और किसी एग्जाम में नहीं आया, बस
टू बी श्योर कि अगर आगे और हो ना हो तो प्रॉब्लम ना हो जाए। एक होता है रिड्यूस्ड प्रेशर, P by PC, reduced volume, V by VC, reduced temperature, T by TC। बस यही PVT को इसमें पुट करना है। जैसे पुट पार्ट कर दोगे एक इक्वेशन इस टाइप की बन जाएगी कट कुट के। आई थिंक भूल गया कौन सी थी, कर लो ये खुद से। P की वैल्यू यहां पुट कर देना, V की वैल्यू यहां पुट कर देना, T की वैल्यू यहां पुट कर देना। रिड्यूस क्यों स्टेट है, एक क्वेश्चन अनवस्थी में है उसका लास्ट में, वो देख लेना बस और कुछ नहीं है। अब संडे को कितने बजे रखे डिस्कशन उसका, एक्सरसाइज 3 वेदांतु वाले का? उसी में अच्छा क्वेश्चन मिला मेरे को, कहीं नहीं मिला इसलिए कह रहा हूँ। संडे को कब कितने बजे रखे, तुम लोग को उठने की प्रॉब्लम इसलिए कह रहा हूँ मैं। अरे बोलो प्रथम, पहले तो तू बोल, सबसे पहले तो तूने पूछा था मुझसे इतनी जल्दी कौन उठता है। सुबह मत रखना सर बस। ये अच्छी बात है। सुबह का डेफिनेशन दो सर बजे सुबह ही रखो।